हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वीवीआई की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को कि समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर की फोकस दूरी होती है। प्लेन मिरर की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है, एक ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है, याद रखेंगे कि फोकस दूरी जो इसकी होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के किस ओर बनते हैं? अब देखिए, पहले समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्या। वास्तविक प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को कहते हैं जो वास्तविक रूप से, ठीक है ना, वास्तविक रूप से इनकी जो परावर्तित किरणें होती हैं वो मतलब आपस में आकर मिलती हैं। ठीक है, तो दर्पण के ये आपके दर्पण की ही ओर बनती हैं। ठीक है, दर्पण की ओर बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 हो तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? ठीक है, यहाँ देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम। ये बीच में आपका होता है अभिलंब और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो कह रहा आपतन कोण 30 डिग्री हो, तो ये आपतन कोण जो हो गया 30 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण कह रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा कोण ये कह रहा है। तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और ये परावर्तन कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो एंगल आई, ये हो गया आपतन, ये हो गया परावर्तन, यही इसके बीच का टोटल कोण बनेगा। तो आई कितना है? 30 डिग्री और आर कितना हो गया? 30 डिग्री। मतलब ये आई हो गया, ये आई हो गया और ये आर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आई है। तो 30 और 30 कितना होता है? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? तो सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की गति जो है वो हमेशा बढ़ती है। ठीक है ना, हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, सघन का मतलब हो गया समझिए भीड़, और विरल मतलब हो गया कि जहाँ खुला हुआ है। अब भीड़ से, ठीक है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं भीड़ से। ठीक है, कोई भी अगर आदमी या फिर कोई भी मोटर व्हीकल अगर निकलता है खुली जगह पे तो क्या होती है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। वैसे ही है प्रकाश के भी केस में। जब सघन से, सघन मतलब भीड़ से जब खुली जगह पे जाएगा तो उसका जो वेग होगा, गति जो होगा उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जो होता है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब जाती है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बताइए यहाँ पे ये अगर कांच है, ये क्या है? कांच। कांच से जब प्रकाश की किरण जाएगी दूसरे किसी माध्यम में, ठीक है ना, ठीक है, या फिर इसको ले लीजिए वायु, इधर वाले को ले लीजिए कांच। ठीक, तो क्या होती है उसके तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य जो होगा वो यही बदलती है। ठीक है ना, आवृत्ति और रंग दोनों सेम रहता है।
ठीक है, ये वायु हो गया और यहाँ पे ले लीजिए पानी। ठीक है, तो विरल माध्यम से सगर माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ में ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो हमारा है वो चेंज होता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो सबसे ज्यादा जो न्यूनतम होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को सुधारते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है, विद्युत फ्यूज जो होता है ये विद्युत के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज में क्या होता है, जब ओवर वोल्टेज हो जाता है, जब ओवरलोडिंग हो जाता है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, तो जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, जिससे क्या होता है, जो जो तार है वो गर्म होके गल जाता है। ठीक है ना, विद्युत फ्यूज जो है वहाँ पे तार जो है वो उसका गर्म होके वो गल जाता है और वो वहाँ पे सर्किट ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जब भी वो सर्किट ब्रेक करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं, ठीक है, मशीन्स है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, बल्ब है, ये सब फ्यूज होने से बच जाता है। इसी के लिए हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं और ये हमारा उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है, जब इस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसको समझा देंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली होती है। विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है ना, नाइक्रोम की बनी होती है।